सबों का आज इस ऑनलाइन आराधना सर्विस में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद इतना है कि आज हम अपने है फिर से एक सप्ताह के बाद प्रभु ने अनुग्रह करा कि हम आपके साथ इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को कर सके। सो आइए आज की आराधना को प्रारंभ करते हुए हम प्रारंभिक गीत में जाएंगे। हम खड़े होकर की संख्या 49 गाएंगे। पहला गीत की संख्या 49। निकालेंगे और संख्या 1 से आज की हमारा आराधना को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को करूंगा।
एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम सफाई से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा कल्पना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे बाहर की शरण लेते हैं। हे दयालु खुदा, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का जीवन करें, जिससे तेरे रक्त के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज ईस्टर के बाद दूसरे रविवार के लिए ठहराया गया इंट्राइट का पाठ, जो कि किताब में पृष्ठ संख्या 74 पर हमें मिलता है। ईस्टर के बाद का दूसरा रविवार। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बन गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र के दीन बनने के द्वारा गिरे हुए संसार को उठाया, अपने विश्वासियों को अंत आनंद प्रदान कर, और जिन्हें तूने सनातन मृत्यु के जोखिम से छुड़ाया है उन्हें अनंत आनंद में हिस्सेदार बना। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनरुत्थान के बाद दूसरे रविवार की आराधना के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है यहेजकेल नबी किताब उसका 34वां अध्याय 11 पद से लेके 16 पद तक। यहेजकेल 34वां अध्याय 11 से 16 पद। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है यहेजकेल उसका 34वां अध्याय पद 11 से 16 पद तक। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हीं अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 पद से लेके 25 पद तक। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 पद से लेके 25 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ जो हमको मिलता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21वें वचन से लेकर 25वें वचन तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पुनरुत्थान के बाद दूसरे रविवार की आराधना के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 पद से लेके 16 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 पद से लेके 16 पद तक। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस पाठ को हम सुनेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर डालता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ी हैं
जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका स्वतंत्र पुत्र और हमारा प्रभु है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्मा, हमारी प्रेम से जन्मा, और होगा, उस पर चढ़ाया गया, मरा और मारा गया, आत्माओं के लोग बदल गया, इसे स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से विजय को और मृत्यु का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र सभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत संख्या 470 गाएंगे, नंबर 470। Amen.
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह करा है कि हम आज अपने घरों में रह करके अपने इस आराधना को कर सके। और आज कलीसिया के लिए फिर से अवसर होगा कि हम परमेश्वर के दास पास्टर नवीन लाल के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनने को पाएंगे। धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करा और एक और संदेश आज कलीसिया के लोगों के लिए भेजा है। सो विश्वास करते हैं कि आप आज के वचन के द्वारा से आशीष पाएंगे। हम उनकी सेवकाई के लिए और उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। ये समय होगा आप परमेश्वर के वचन को पास्टर नवीन लाल के द्वारा से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर यह अवसर मिला कि इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके समक्ष परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती जाती है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और पुनः अवसर दिया कि पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार कर सकें, आपके वचन की सेवकाई कर सकें। आज पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर सुनने वालों को पिता परमेश्वर आप आशीष दें और आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम स्वयं भी आशीषित होने वाले हो सकें। हर बात में धन्यवाद देते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन से संबंधित बाइबल पाठ है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और पद 16 से 21 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 16 से 21 तक मैं आपके सामने से पढ़ देता हूं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 16 से 22। ये दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सुना रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का ये तरीका था परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का कि लोगों को बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से वचन समझ में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा है वो इस बात को समझ जाएं और उसको जान जाएं। और इसलिए उसने ऐसे लगभग 42 से 45 बाइबल में दृष्टांत कहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी एक दृष्टांत है, ये भी एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे हैं। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं तो लिखा हुआ है 16वें पद में कि उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत ही करी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी धनवान की, मतलब वो व्यक्ति जो था वो धनवान ही था। और इसलिए कहा कि किसी धनवान की जो भूमि थी उसमें बड़ी उपज हुई। और ये व्यक्ति धनवान था। और धनवान, आप सोच सकते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहा है कि धनवान है तो वो धनवान था।
और प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत की शुरुआत ही यही कही कि किसी धनवान की भूमि में। अब मैं सोच रहा था कि क्या ये धनवान जो व्यक्ति है ये पहले से ही धनवान था, या पुश्तों से धनवान था, या इसने इस प्रकार से अपनी जीविका अर्जन करी है कि वो धनवान हो गया। लेकिन धनवान तो था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी धनवान का, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, परंतु धनवान था। तो धनवान की एक अलग पहचान होती है, धनवान को एक अलग तरीके से पहचाना जाता है। उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका कपड़े पहनना, उसका घूमना फिरना, उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती, और इस कारण लोग धनवान को अलग से ही पहचान जाते हैं, उसके रहन सहन से पहचान जाते हैं, उसके तरीके से पहचान जाते हैं। जैसे यदि आप पुराने जमाने में देखें तो हम जमींदार लोगों को बड़ा धनवान समझते थे। जो जमींदार है मतलब उसके पास जमीन है, और उसके पास जमीन कोई थोड़ी मोड़ी नहीं है, उसके पास जमीन बहुत है, और इसलिए वो जमींदार है, साहूकार है, जिसके पास पैसे हैं, जो पैसे देता है, और इसलिए क्योंकि वो साहूकार, उसके पास पैसे हैं, उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। यदि गांव में आप पिछले समय में या अभी भी चले जाएं और आप पूछें कि यहाँ का जमींदार कौन है, आपको कोई भी बता देगा। आप पूछें यहाँ का साहूकार कौन है, कोई भी बता देगा, क्योंकि वो अलग से पहचाने जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, और इसलिए क्योंकि वो धनवान था उसकी पहचान थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी संज्ञा भी वैसे दी कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। और मैं सोचने लगा कि इस धनवान की क्या खासियत होगी, इस धनवान व्यक्ति की क्या शख्सियत होगी, ये धनवान कैसे बना होगा। बहुत से लोग हैं जो धनवान बन जाते हैं, पुश्तों से बन जाते हैं, उनके बाप दादा धनवान थे, आज वो भी धनवान हैं। राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास जमीन जायदाद होती थी, आज उनके बच्चे उसी पर जीवन यापन कर रहे हैं, धनवान हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, बहुत से लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और धनवान हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिससे आज वो अरबपति कहलाते हैं, अरबपति कहलाते हैं। फेसबुक को देख लीजिए, व्हाट्सएप को देख लीजिए, और भी चीज़ों को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए। इनके जो संस्थापक हैं, इनके जो मालिक हैं, ये अपने ज्ञान से और अपनी बुद्धि से ये धनवान बने हैं, और आज वो धनवानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी धनवान के यहाँ उसकी भूमि पर बड़ी उपज हुई, मतलब ये था कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं, इस व्यक्ति के कुछ गुण हैं जो मैं आपके सामने जल्दी बताना चाहूंगा। पहली बात, ये जो धनवान व्यक्ति है, ये धनवान व्यक्ति ऐसे ही धनवान नहीं हो गया। ये जो धनवान व्यक्ति है, ये धनवान व्यक्ति जो है ये ज्ञानवान है, ये ज्ञानवान है, इसे ज्ञान है, ये बुद्धि रखता है, ये समझदार है। क्यों? क्योंकि किसान है, और वो जानता है कि किसान है तो उसे किस प्रकार से किसानी करनी है, किस प्रकार से उसे अपनी भूमि को अच्छा बनाना है, जिससे वो जो फसल है वो उसकी पैदावार जो हो वो भरपूरी के साथ हो। और वो किसान है, इसलिए वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो ज्ञान रखता है, वो बुद्धिमान है। ऐसे ही वो धनवान नहीं हो गया, या इस फसल के बाद वो धनवान नहीं हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो किसी धनवान की भूमि में, मतलब वो पहले से धनवान था, पहले से वो फसल काटता था, पहले से वो भूमि में फसल उगाता था, और इसलिए वो धनवान था, ज्ञानवान था। उसे पता था, वो जानता था कि कब भूमि को रोपना है, वो जानता था कब भूमि में बुवाई करनी है, वो जानता था कब भूमि में बीज डालना है, वो जानता था कब भूमि में पानी डालना है, वो जानता था कब भूमि जब कीटाणुओं से उसमें कीटनाशक डालना है, वो जानता था, सब कुछ समझता था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानवान था, वो बुद्धिमान था, और इसलिए उसकी जो फसल हुई वो बहुत अच्छी हुई। उसे पता था कि कब बुआई करनी है,
कब कब खेती की उसमें पानी डालना है, कब पक्षियों से बचाना है, और इन सब बातों का जो ज्ञान था इस व्यक्ति के पास था। और इसलिए जो व्यक्ति जो था वो ज्ञानवान था, ये बुद्धिमान था, और उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से समय पर बीज बोए, समय पर भूमि की खुदाई करी, समय पर बुवाई करी, समय पर सिंचाई करी, और हम देखते हैं कि एक समय आने पर उसकी जो भूमि है वो बम्पर फसल देती है, बड़ी फसल देती है। और हम जानते हैं कि फसल के साथ ये होता है कि हम यदि 10 बोरे बीज हम भूमि पर पिरोते हैं तो उससे 100 बोरे अनाज निकलता है। और ये भूमि की खासियत होती है, ये भूमि का जो गुण होता है। और इसलिए ये खेती जो है वो लाभ का सौदा होती है, क्योंकि थोड़े से बहुत कुछ पाया जा सकता है। और यही ये व्यक्ति जानता था, ये समझता था, और इसलिए ये समझदार व्यक्ति था, ज्ञानवान व्यक्ति था, इसके पास बुद्धि थी, और ये बुद्धि का उपयोग करता है। और हम देखते हैं कि समय आने पर वो एक बड़ी फसल को काटता है। दूसरी बात, इस व्यक्ति की जो खासियत थी, ये जो व्यक्ति जो था ये व्यवस्थापक बहुत अच्छा था, ये व्यवस्था करना जानता था। ऐसा नहीं कि आज 10 बोरी गेहूं बो दिया है और अब सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना होगा, कैसे होगा। और जब भूमि ने बम्पर फसल दी, बहुतायत से फसल दी, तो उसको रखने के लिए उसके पास इंतजाम भी था। उसके पास छोटी छोटी बखारियां थी, छोटी छोटी बखारियां मतलब छोटे छोटे गोदाम थे। उन गोदामों में वो अपने अनाज को रखता था, अपनी धन संपत्ति को रखता था, और उसने अच्छी व्यवस्था बना रखी थी, तरीके की व्यवस्था बना रखी थी। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो सरकार रखती है, आप रोड के किनारे चले जाएं, अनाज रखा हुआ है, उसके ऊपर पन्नी ढकी हुई है, धूप से वो पन्नी फट गई, बारिश हुई और वो जो अनाज है वो सारा सड़ गया। ये जो व्यक्ति था ये न केवल ज्ञानवान था, परंतु ये व्यक्ति समझदार भी था, अच्छा व्यवस्थापक था, और इसलिए इसने अपनी बखारियां बनाई थी। परंतु अब फसल इतनी ज्यादा हो गई, इतनी बम्पर फसल हो गई है कि अब वो इस बखारियों में अपने सामान को रख नहीं सकता, अपने अनाज को नहीं रख सकता। तो ये विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, सोचने लगा मैं क्या करूं। और तब यहां पर लिखा हुआ है कि वो कहता है तब वह अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। मैं अपनी बखारियों को बड़ा बनाऊंगा, अपनी सीमा को बढ़ाऊंगा, उन छोटी छोटे गोदामों को तोड़कर बड़े गोदाम बनाऊंगा, क्योंकि फसल जो है वो बम्पर पैदावार देने वाली है। और इसलिए ये जो व्यक्ति था ये बड़ा व्यवस्थापक था, ये जानता था कि इन छोटे छोटे गोदामों में अब ये अनाज समा नहीं पाएगा, इन छोटे छोटे गोदामों में ये अनाज आ नहीं पाएगा। और इसलिए अब वो कहता है कि मैं इन छोटे गोदामों को तोड़ूंगा और वहां पर बड़े गोदाम बनाऊंगा, जिससे मेरी जो फसल है, मेरा जो अनाज है, मेरी जो धन संपत्ति है, मैं वहां पर रख सकूं। पहली बात इस किसान की थी कि ये ज्ञानवान था, समझदार था, और दूसरी बात इस किसान की थी कि ये व्यवस्थापक बहुत अच्छा था, व्यवस्थापक बहुत अच्छा था। परंतु यदि आप इसके आगे पढ़ेंगे, जब इसके आगे आप पढ़ेंगे 19वें पद में, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां पद, और फिर वो कहता है कि और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। कह रहा है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, क्या कर, चैन से रह, खा पी, चैन से रह, खा पी। और यही तो हम भी करते हैं, यही हम भी करते हैं। आप देख लीजिए, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी जॉब करते हो, आप जो भी बिजनेस करते हो, हर आदमी अपने लिए कुछ पैसा बचाता है, हर व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस बनाता है,
हर व्यक्ति अपने पास धन संपत्ति रखता है, जायदाद खरीदता है, जमीन खरीदता है, इसलिए क्योंकि उसके पास वो रहे, उसके पास साधन रहे, उसके पास धन संपत्ति रहे। और यही ये व्यक्ति कर रहा है, बिल्कुल समझदार व्यक्ति है, ये सही क्या कर रहा है कि हे मेरे प्राण, तू चैन से रह, खा पी और ऐश कर, तेरे पास वर्षों के लिए है, तेरे पास बहुत संपत्ति है, तेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, तूने अच्छा बैंक बैलेंस बना रखा है। और यही हमारी भी सोच होती है, यही हम भी करते हैं, और यही ये किसान भी कर रहा है। और इसलिए ये किसान है, ये धनवान हुआ है, बचत से धनवान हुआ है, रखने से धनवान हुआ है, बचाने से धनवान हुआ है, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ के उपयोग से यह धनवान हुआ है। और इसलिए इसकी जब प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करते हैं तो कहते हैं धनवान व्यक्ति की भूमि में बड़ी फसल पैदा हुई। ये बिल्कुल सही कर रहा था, हे मेरे प्राण चैन से रह, खा पी और ऐश कर, ये 19वें पद में। परंतु 20वां पद जब आता है लूका रचित सुसमाचार का, तो वहां पर लिखा हुआ है 20वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हे मूर्ख, हे मूर्ख, समझ से परे है। इतना ज्ञानवान व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना अच्छा व्यवस्थापक, जो सब कुछ आज हमारी दृष्टि से सही कर रहा था, उसने किसी का अहित नहीं किया, उसने किसी का बुरा नहीं किया, वो तो स्वयं उन चीजों का उपयोग कर रहा था, वो उन चीजों पर ध्यान कर रहा था, उनकी व्यवस्था कर रहा था। क्या गलत कर रहा था? वो बिल्कुल सही कर रहा था। परंतु परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 20वें पद में कहता है, हे मूर्ख, हे मूर्ख। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हम तोड़ों के दृष्टांत के बारे में जानते हैं। तोड़ों का दृष्टांत था, स्वामी अपने देश को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर बाहर जा रहा था। उसने अपने 3 सेवकों को बुलाया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। और हम देखते हैं कि उन तोड़ों का वो उपयोग करने के लिए उन्हें देता है कि जाओ तुम इन तोड़ों का उपयोग करो। और जो 5 तोड़े लेता है वो जाता है और उससे 5 और कमाता है, जो 2 तोड़े लेता है वो उससे 2 और कमाता है। परंतु जो 1 तोड़ा लेता है वो व्यक्ति जाता है और भूमि को खोदता है और उस भूमि में उस तोड़े को दबाकर, उससे ढांककर वापस चला आता है। कुछ समय बीतता है, वो स्वामी वापस आता है, अपने सेवकों को बुलाता है और कहता है कि बताओ, मैंने जो तुम्हें तोड़े दिए थे तुमने उनका क्या उपयोग किया। 5 तोड़े वाला आता है और कहता है, मालिक, स्वामी, तूने 5 तोड़े दिए थे, ये 5 और रख, मैंने इससे बिजनेस करके, मैंने इसका उपयोग करके मैंने 5 और कमाए हैं। स्वामी खुश होता है। 2 तोड़े वाला आता है, कहता, प्रभु, ये तेरे 2 और तोड़े, तूने 2 दिए थे, मैंने इससे 2 और कमाए। और फिर आखिरी में 1 तोड़े वाला आता है और वो उस स्वामी के हाथ में वो 1 तोड़ा रख देता है और कहता है कि मैं जानता था कि तू आएगा और मुझसे इसका हिसाब मांगेगा। मैं जानता था और इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जमीन खोदी और उस तोड़े को उसमें रख के छुपा दिया और ये तेरा तोड़ा तुझे वापस। और हम जानते हैं कि स्वामी बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा होता है, क्रोधित होता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे अंधकार में डाल दो, इसे सलाखों के पीछे डाल दो। कहता है, हे मूर्ख, तूने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? तूने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? यदि तू इसे साहूकारों को दे देता तो उससे जो ब्याज मिलता वो ही मेरे काम आता, परंतु तूने इसका उपयोग नहीं किया। ये जो मनुष्य था, ये मनुष्य जो था, ये आलसी मनुष्य था,
ये आलसी मनुष्य था, ये काम करना नहीं चाहता था, ये बैठे बैठे खाने पीना चाहता था, वो मेहनत करना नहीं चाहता था और इसलिए उसने एक तोड़े को वहां पर जमीन पे गाड़ कर रख दिया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, परंतु 1 वाले ने उसे 1 का 1 वापस कर दिया और उसे दंड दिया गया। जो ज्ञान तुझे दिया गया था, जो तुझे बुद्धि दी गई थी, जो तुझे समय दिया गया था, जो तुझे बल दिया गया था, तूने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? तूने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? यहां पर इस किसान ने अपने बल का, अपने धन का, अपने समय का, अपने ज्ञान का, हर चीज का उपयोग किया और तब जाकर उसकी बम्पर फसल हुई, बम्पर पैदावार हुई। परंतु परमेश्वर उससे कहता है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे आज ही रात ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? यहां पर जो है कहानी पलट जाती है। अभी तक ये जो किसान था ये बुद्धिमान और समझदार और ज्ञानवान और मेहनती और अच्छा व्यवस्थापक नजर आ रहा था, परंतु परमेश्वर के कह देने से ये कहानी बिल्कुल पलट जाती है कि हे मूर्ख, हे मूर्ख। प्रश्न यहां पर उठता है कि आखिर परमेश्वर ने उसे मूर्ख क्यों कहा? आखिर परमेश्वर ने ऐसे ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति को मूर्ख क्यों कहा? इसमें कुछ बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात जो थी, परमेश्वर ने इसे मूर्ख क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये स्वार्थी व्यक्ति था। ये जो किसान था ये स्वार्थी किसान था। इसका स्वार्थ था, बस ये स्वार्थ तक रहना चाहता था, सिर्फ स्वयं तक रहना चाहता था, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था। यहां पर यदि आप देखें तो वो कहता है कि उसने कहा कि हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, स्वयं से और किसी से नहीं, और किसी दूसरे तीसरे चौथे पक्ष से नहीं। हे मेरे प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए धन संपत्ति है, अन्न है, चैन से रह, खा पी और ऐश कर। स्वयं से, हे मेरे प्राण, सिर्फ स्वयं तक सीमित था, सिर्फ स्वयं तक सोच थी, सिर्फ स्वयं तक ही करना चाहता था, किसी को देना नहीं चाहता था, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, स्वयं तक सीमित था। और इसलिए कह रहा है हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण। अकेला तो रह नहीं रहा होगा, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, परंतु अपने तक ही था, अपने तक ही सीमित था, अपने तक ही सोचता था, अपने तक ही करता था। और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि हे मूर्ख, तू मूर्ख है जो अपने तक की सोच रहा है, तू मूर्ख है जो स्वयं तक की सोच रहा है, तू मूर्ख है जो अपने तक ही चीजों को रखना चाहता है, तू मूर्ख है। पहली बात, ये जो व्यक्ति था ये स्वार्थी व्यक्ति था। और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति था ये लालची व्यक्ति था, ये लालची व्यक्ति था। यदि आप 10 आज्ञाएं आपने पढ़ी होंगी, हमने बचपन से पढ़ी, संडे स्कूल से पढ़ी, हमें सिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, हम भी बताते हैं 10 आज्ञाएं क्या होती हैं। उनमें जो एक आज्ञा है वह है लालच ना करना। लालच ना करना, किसी की, किसी भी वस्तु की, चीज की लालच ना करना। और हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा लालच नहीं करना, लालच करना पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है लालच करना पाप है। और यही ये व्यक्ति है जो लालच कर रहा है। ये व्यक्ति जो है ये लालची है। ऐसी बम्पर फसल हुई, बड़ी फसल हुई और सोचने लगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा और उसमें पूरी धन संपत्ति, अपना अनाज और सब कुछ रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा ऐश कर। ये लालची व्यक्ति था। क्या 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 केवल इसने ही किसानी करी होगी? क्या केवल इसने ही हल जोता होगा? क्या इसने केवल इसने ही बीज बोए होंगे? क्या केवल इसने ही पौधों को रोपित किया होगा? क्या इसने ही पूरे खेत में पानी डाला होगा? क्या इसने ही कीटनाशक का छिड़काव किया होगा? क्या इसने ही फसल को काटा होगा? क्या इसने ही उन फसल को काटने के बाद अपने घर तक लाया होगा, अपने गोदाम में रखा होगा? नहीं,
ये एक अकेला नहीं हो सकता, एक अकेले का काम नहीं हो सकता। इसके साथ उसके कर्मचारी लगे होंगे, उसके साथ उसके लोग लगे होंगे जिन्होंने बड़ी फसल को पैदावार करने में उसकी सहायता की होगी। खेत को जोता होगा, उनमें पौधों को रोपा होगा, उनकी फसल को काटा होगा, पानी से सींचा होगा, कोई वहां से उस फसलों को लेकर आया होगा, उसके गोदामों तक रखा होगा। धनवान आदमी है तो खुद तो करा नहीं होगा, कोई ना कोई तो होगा इसका साथ करने वाला, परंतु उसने किसी की नहीं सोची, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा कि थोड़ी फसल हुई है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहां रखूंगा, इतनी सी जगह में तो इतनी फसल आ जाएगी, इतनी फसल बच जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उन लोगों के लिए करूंगा जिन्होंने फसल मेरे साथ काटी है, उन लोगों को दे दूंगा जिन्होंने मेरे साथ फसल बोई है, उन लोगों को दे दूंगा जिन्होंने इसमें पानी सींचा है, उन लोगों को दे दूंगा जिन्होंने खेत की जुताई की है। नहीं, ये लालची व्यक्ति था, ये लालच था, सारी फसल को सब कुछ अपने पास रखना चाहता था, किसी को देना नहीं चाहता था। समझदार था, ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, व्यवस्थापक था, सब कुछ संसारिक दृष्टि से अच्छा था, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि से ये व्यक्ति जो था ये मूर्ख था, क्योंकि ये स्वयं तक सीमित था, लालची था और सिर्फ लालच के कारण सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता था, सब कुछ अपने साथ ही रखना चाहता, किसी को कुछ देना नहीं चाहता, किसी को कुछ बांटना नहीं चाहता था। और इसलिए ये जो व्यक्ति था ये लालची व्यक्ति था, ये स्वार्थी व्यक्ति था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इससे कहता है कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, आज ये सवाल मेरे और आपके सामने भी है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी बहुत ज्ञान लगाते हैं, हम भी बहुत बुद्धि का उपयोग करते हैं, हमारा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु क्या हम स्वयं तक ही सीमित हैं? क्या हम सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हैं? क्या हम सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित हैं? क्या हमें कोई दूसरा नहीं दिखाई देता? क्या हमें दूसरे सेवक नहीं दिखाई देते? क्या हमें दूसरे चर्चेज नहीं दिखाई देते जहां हम इनकी सेवा कर सकते हैं, उनको सहायता पहुंचा सकते हैं? इस महामारी के दौर में आप देखें कि लोगों के पास पिछले वर्ष भोजन नहीं था, अब वैसी स्थिति फिर आने वाली है। क्या हम अपने पैसों का सही उपयोग करेंगे? किसी भूखे को भोजन दे सकेंगे, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे सकेंगे, किसी के घर में उसको दवाइयां पहुंचा सकेंगे, किसी को भोजन दे सकेंगे? क्या हम अपने पैसों का, जिसे परमेश्वर ने हमें भरपूरी से दिया है, उसका सही उपयोग कर पाएंगे? और यदि हम नहीं करते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यह कहेगा कि हे मूर्ख, हे मूर्ख। एक और बात, इस संसार में जो व्यक्ति है ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ ले जा सकता है। कल किसी और का था, आज आपका है और कल किसी और का होगा। मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस संसार से चला जाएगा। तो जो कुछ मैंने और आपने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ये प्रश्न परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कर रहा है। ये प्रश्न परमेश्वर मेरे और आपके परिवारों से कर रहा है कि जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वह किसका होगा, वह किसका होगा। इस संसार में धन एकत्र मत करो जहां कीड़े और चोर सेंध लगाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पर परमेश्वर की महिमा है, जहां पर परमेश्वर है, जहां पर तुम्हारे जाने का स्थान है, वहां पर धन इकट्ठा करो। यहां तो सब मिट जाएगा, यहां सब बर्बाद हो जाएगा, यहां धन इकट्ठा मत करो। परंतु हम यही करते हैं कि हम यहीं पर धन इकट्ठा करके यहीं पर उसका उपयोग करने की सोचते हैं। और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो जो कुछ तूने इकट्ठा, जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ आपने इकट्ठा किया है, वह किसका होगा, वह किसका होगा? इस बात का प्रश्न परमेश्वर आज मेरे और आपके सामने रख रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। सिकंदर महान ने सारे जगत को प्राप्त किया, परंतु जब अर्थी से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं था उसके हाथ में। मेरे प्रियो, हम भी
और आप भी जब इस संसार से कूच करेंगे तो हमारे हाथ भी खाली होंगे, हमारे पास भी कुछ नहीं होगा। तो आज हम उस धन संपत्ति का उपयोग करें जिसमें परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उन आशीषों को बांटें, अपने लोगों में बांटें, गरीबों में बांटें, सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देगा। जो ज्ञान और जो बुद्धि और जो समझ और जो व्यवस्थापन परमेश्वर ने आपको दी है उसको आशीषित करेगा, तब जब हम इसका उपयोग ना केवल अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी करेंगे। आज यही प्रश्न परमेश्वर मेरे और आपके सामने छोड़कर जा रहा है। आज के दिन में विचार करने के लिए हमारे पास यही समय है कि हे मूर्ख, यदि प्रभु मुझसे और आपसे कह देगा मूर्ख, तो इस संसार में हमारे पास हमारा कुछ नहीं रह जाएगा। यदि परमेश्वर कह देगा आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ मैंने और आपने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इस प्रश्न पर हम चिंतन करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम अपने कलीसिया की ओर से आज के वचन की सिफकाई के लिए पास्टर नवील लाल का, अपने इस कलीसिया की ओर से, हम अपनी ओर से, पंचायत की ओर से वचन की आशीष के लिए हृदय से उनका हम धन्यवाद देते हैं। विवाह प्रकाश सुनेंगे। मसीह विवाह मिस्टर प्रमोद कुमार मसीह के पुत्र प्रशांत मसीह व सागर की सुमन भारती परस्पर आपस में विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 18/4/2021 को पहली बार प्रचारी जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इन दोनों जवानों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका आज पहला पुकारा हमारे कलीसिया में होने पाया। प्रशांत और सुमन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इनको जोड़ा है और आपने ये निश्चित करा है कि 28 तारीख को बार्सिलोना के उस भवन में प्रभु जी इनका विवाह हो सके। सो उस दिन को और उस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इनका विवाह जो होने जा रहा है वो आपकी ओर से हो, हर एक तैयारी आपके द्वारा से हो प्यारे पिता, ताकि इनका विवाह सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। इन दोनों परिवारों पर आपकी आशीष की प्रार्थना बोलते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने दया से ग्रहण करिए, आमीन। सूचना सुन लेंगे। आने वाले संडे भी जिस तरह आज हमने ऑनलाइन आराधना करा है, आने वाले संडे भी हम इसी तरह ऑनलाइन आराधना करेंगे। स्मरण रखें उन लोगों को जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, विशेषकर जो इस महामारी के द्वारा से ग्रसित हैं। अपने कलीसिया के लोगों के लिए, बिशप के लिए, अपने पासवानों के लिए और हर एक वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, जो समय दुख तकलीफ़ में है, इस महामारी से जूझ रहे हैं, हर एक के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी इच्छा के तहत अपने लोगों को चंगाई दे और परमेश्वर अनुग्रह करे कि जल्द से जल्द स्थिति समान हो सके और हम फिर से अपने अपने घरों से निकलकर परमेश्वर के भवन में जाके हम परमेश्वर की आराधना एक दूसरे के साथ कलीसिया के रूप में भवन में मिलकर के एक दूसरे के साथ कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर की आशीष अनुग्रह आप सबों के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, कलीसिया के हर एक सदस्यों के साथ हमेशा बने रहे। यही मेरी प्रार्थना आप सबों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन। आज भी दान के गीत के दौरान दान किया जाएगा। आप अपने भेंटों को बढ़ा सकते हैं इस दान के गीत के दौरान, और जब भी आप हमसे मिलते हैं आप अपने दान हम तक पहुँचा दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम मिलकर के एक साथ ऑफिटरी गाएंगे। गीत के लिए हम गीत संख्या 217 मिलकर के गाएं। गीत नंबर 217।
हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपना कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए पालकपन के और प्रार्थना के आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारा पासा और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवती आशा उत्पन्न कर, और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सज्जनों के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगानुजीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला और दुबराई से बचा, क्योंकि राज, अपराध और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 467। Oh
थे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार बनी रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबों को यीशु सहाय।